हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको सिखाऊंगा कंजंक्शन का यूज करेंगे आज व्हेनेवर। प्रीवियस वीडियोस में मैंने आपको बताया था द यूज ऑफ व्हाटएवर एंड वेयरएवर, उनका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। यदि आपने वो वीडियोस नहीं देखी हैं तो आप वीडियो को देख लीजिएगा। इस वीडियो लेक्चर में सिंपल तरीके से बताने वाला हूँ, हिंदी भाषा का यूज करके हिंदी एग्जांपल्स के साथ बताऊंगा द यूज ऑफ व्हेनेवर। व्हेनेवर का हिंदी मतलब होता है जब भी या जब कभी भी। अक्सर हम लोग इससे संबंधित बहुत सारे सेंटेंस बोलते हैं जब भी हम किसी से दोस्तों में बात करते हैं, तो इसका कभी कभी यूज हो जाता है जब कभी भी, जब भी, इस तरह से हम लोग बोलते होंगे अपनी लैंग्वेज में, भाषा में, हिंदी भाषा में। बट आफ्टर टुडे यू कैन यूज इंग्लिश लैंग्वेज एज वेल। अगर आप चाहें तो इंग्लिश को भी आप यूज कर सकते हैं। एक एक सेंटेंस यदि आप जोड़ेंगे, आप लोगों को थोड़ा सा एक एक सेंटेंस को जोड़ना पड़ेगा। फॉर एग्जांपल, एक सेंटेंस हिंदी का, एक सेंटेंस इंग्लिश का, एक सेंटेंस हिंदी का, एक सेंटेंस इंग्लिश का, इस तरह से कर करके आप लोग इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हो। एकदम से आप चाहते हैं कि इंग्लिश इम्प्रूव हो जाए, नो, इट टेक्स टाइम टू इम्प्रूव। थोड़ा सा समय लगता है, लेकिन आप थोड़ा सा हिंदी बोलें, थोड़ा इंग्लिश बोलें, 50% आप हिंदी बोलें, 50% आप इंग्लिश बोलें, तो कुछ दिनों में आपका बहुत अच्छा रिजल्ट आएगा। चलिए, वीडियो के एंड तक बने रहिए। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहे। और इस वीडियो में हम सीखेंगे कंजंक्शन व्हेनेवर। व्हेनेवर का हिंदी मतलब, जैसा भी मैंने बताया आपको, व्हेनेवर का हिंदी मतलब होता है, पहले मैं लिख लेता हूँ, व्हेनेवर जब भी या जब कभी भी। तो अक्सर आप लोग इससे संबंधित बहुत सारे सेंटेंस यूज करते होंगे। जैसे मैंने कहा, जब भी आप मुझे बुलाते हो मैं आता हूँ, जब भी आप मुझे बुलाते हो मैं आता हूँ। तो सबसे पहले हमारा जो यूज आता है वो आएगा व्हेनेवर का, ठीक है। व्हेनेवर चलता रहेगा, ठीक है। इसके बाद में हमारा आएगा डेली रूटीन। डेली रूटीन का मतलब होता है सब्जेक्ट के तुरंत बाद, यानी कि डूअर के तुरंत बाद वर्ब या एक्शन फर्स्ट फॉर्म का यूज होता है, ठीक है। ये हमारा डेली रूटीन होता है। अगला सेंटेंस इसमें आपका विल में हो सकता है, कैन में हो सकता है, शुड में हो सकता है, या डेली रूटीन में भी हो सकता है। यानी कि सेम सब्जेक्ट के तुरंत बाद एक्शन फर्स्ट फॉर्म में भी हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन योर हिंदी, हमारी हिंदी पे डिपेंड करता है। थोड़ा सा और ध्यान देना है, यदि यहाँ पे विल है तो विल की जो हिंदी होती है वो गा होती है ना, गा गी गया, आपने पढ़ा होगा, मैं आऊंगा, मैं जाऊंगा। तो ध्यान देना है, यदि यहाँ पे विल का यूज कर रहे हैं, यानी सेकंड सेंटेंस में आपका विल है, तो इसकी हिंदी भी विल में ही जाएगी, यानी कि इसकी हिंदी भी गा में जाएगी। लेकिन यहाँ पे सेंटेंस में कोई चेंज नहीं करना आपको, प्लीज ध्यान देंगे। यहाँ पे विल लगा है, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ, जैसे जहां भी आप मुझे बुलाओगे मैं आऊंगा। व्हेनेवर हमारा लिखा हुआ है यू कॉल मी, आप हिंदी भी लिख सकते हैं, ठीक है ना। व्हेनेवर यू कॉल मी आई विल कम, आई विल कम। थोड़ा सा प्लीज यू नीड टू कॉन्सेंट्रेट, थोड़ा सा ध्यान देना प्लीज। यू कॉल मी, यहाँ पे यू कॉल मी क्या है, अगर ये बात करें तो डेली रूटीन का सेंटेंस है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है। यू कॉल मी, आप मुझे बुलाते हो, यानी कि बुलाते हो, आप मुझे बुलाते हो, यू कॉल मी। व्हेनेवर जब भी आप मुझे बुलाते हो, व्हेनेवर यू कॉल मी, मैं आऊंगा, आई विल कम। देखिए यहाँ पे जब विल लग जाता है तो इसकी हिंदी भी फिर विल में जाएगी। जहां भी, सॉरी, जब भी तुम मुझे बुलाओगे मैं आऊंगा। व्हेनेवर यू कॉल मी आई विल कम, यानी कि जब भी, इसका मतलब जब भी आप मुझे बुलाओगे मैं आऊंगा। व्हेनेवर यू कॉल मी आई विल कम। अगर हम यहाँ से विल को रिमूव कर दें तो यहाँ पे हो जाता है आई कम, तो यहाँ पे हिंदी बनेगी व्हेनेवर यू कॉल मी आई कम। जब भी आप मुझे बुलाते हो मैं आता हूँ, मैं आता हूँ जब भी आप मुझे बुलाते हो। लेकिन दोनों ही सेंटेंस हमारे ता में जाएंगे, फिर ये भी प्रेजेंट में जाएगा, ये भी प्रेजेंट में जाएगा। ध्यान देना है, यदि ये विल में है तो इसकी हिंदी विल में रहेगी, लेकिन सेंटेंस में यहाँ पे कोई परिवर्तन नहीं होना है। सेम आपका डेली रूटीन का सेंटेंस रहेगा, लेकिन हिंदी चेंज हो जाएगी, ध्यान देना है। आई होप, उम्मीद है आप समझ गए होंगे। तो प्लीज और एग्जांपल देखिए। व्हेनेवर, एक इसको पढ़िए पहले। व्हेनेवर यू कॉल मी आई विल कम, जब भी मैं उसे बुलाता हूं वो आती है। व्हेनेवर आई कॉल हर, आई कॉल हर, कोई लड़का है तो हिम, जब भी मैं उसे बुलाता हूं वो आता है। तो यहाँ पे ही या शी कम्स, ये थोड़ा सा ध्यान देंगे। तो दोनों ही सेंटेंस हमारे प्रेजेंट में आ गए हैं। आपको समझ में आ गया होगा, जब भी मैं उसे बुलाता हूं, जब भी बुलाता हूं वो आता है। ये फर्स्ट टाइम नहीं है, पहली बार नहीं है, पहली बार है। फर्स्ट टाइम किसी को आप बोल रहे हैं इस तरह से, तो फिर यहाँ पे ऑब्वियसली आपको विल लगाना ही पड़ेगा, ठीक है ना। कि जहां जब भी मैं उसे बुलाऊंगा वो आएगा। व्हेनेवर आई कॉल हिम ही विल कम, व्हेनेवर आई कॉल हर शी विल, यहाँ पे विल आ जाएगा। ध्यान देना है आप लोगों को, बस इसमें थोड़ा सा फर्क है। नेक्स्ट और एग्जांपल देख लेते हैं। जब भी आपको मेरी जरूरत हो, व्हेनेवर
you need me, whenever you need me, जब भी आपको लगे कि आपको मेरी आवश्यकता है, whenever you need me, मुझे कॉल कर लेना, कॉल मी। इतना बोल सकते हैं आप इम्परेटिव सेंटेंस की तरह, या यू भी रख सकते हैं, यू कॉल मी, या इतना ही बोल सकते हैं क्योंकि आप सामने वाले व्यक्ति से बोल रहे हो, व्यक्ति आपके सामने खड़ा है, तो यहाँ पे यू लगाने की आपको कोई आवश्यकता नहीं है। तो whenever you need me you call me, या आप यूज कर सकते हैं whenever you need me contact me, थोड़ा सा और अच्छा लगता है ये बोलेंगे तो आप contact me, whenever you need me contact me, whenever you need me contact me। आगे है whenever I go to आगरा, ऐसे देख लेते हैं, ठीक है। ये कि ताजमहल देखने की बात हो रही है कि आपने ताजमहल देखा ही नहीं देखा, तो आपने कहा कि मैंने नहीं देखा। भैया कब देखोगे? भाई जब भी या जब कभी भी मैं आगरा जाऊंगा मैं ताजमहल देख लूंगा। जब कभी भी जाऊंगा तो ध्यान देना है, whenever I go to आगरा I will see the ताज, I will see the ताज, सॉरी टी है, कैपिटल लेटर में आएगा ताज, और आगे लिखना चाहिए तो आप महल लिख सकते हैं, ताजमहल में इतना ही छोड़ रहा हूँ। Whenever I go to आगरा I will see the ताज, जब कभी मैं दिल्ली जाऊंगा लाल किला देखूंगा। तो यहाँ पे सेम ही रखना है, आपको ध्यान देना, whenever I go to Delhi, DELHI, ध्यान देना यहाँ whenever हमने लिखा नहीं है, ध्यान देना यहाँ पे whenever आप लिखिए अगर आप नोट्स बना रहे हैं तो। whenever I go to Delhi, जब कभी मैं दिल्ली जाऊंगा, I will see the Red Fort, I will see the Red Fort, सॉरी कैपिटल लेटर में आएगा Red Fort, लाल किला, ठीक है। तो समझ में आ रहा होगा आपको, बिल्कुल आसान है। जब भी whenever you call me I will come, whenever I call her she comes, whenever you need me call me या contact me, whenever I go to Agra I will see the Taj, whenever I go to Delhi I will see the Red Fort, whenever I go to Delhi I will see the Red Fort। जब भी वो मुझे कॉल करती है मुझे अच्छा लगता है, जब कभी भी मुझे कॉल करती है, whenever she calls me, मुझे अच्छा लगता है, तो आप यूज कर सकते हैं I feel good, मेरे को अच्छा पसंद है, तो आप यहाँ पे I like यूज कर सकते हैं। I like, मेरे को अच्छा लगता है, मेरे को पसंद है, I like, और मैं खुश हो जाता हूँ, तो आप यहाँ पे I get happy, इस तरीके से। जब भी वो मुझे मिस कॉल करती है, whenever she miscalls me I call back, इस तरीके से आप सेंटेंस फ्रेम करेंगे। इसमें समझ में आ रहा है आप लोगों को? whenever जब भी या जब कभी भी, जब भी आप मुझसे बात करेंगे या जब भी आप मुझे कॉल करेंगे मैं आपसे बात करूंगा। whenever you call me I will talk to you, whenever you call me I will talk to you। जब भी आप एक नया फोन खरीदेंगे पार्टी देंगे, whenever you buy a new phone you will throw the party, whenever you buy a new phone you will throw the party। इस तरह से आप यूज करेंगे whenever, जब भी या जब कभी भी। पास्ट में भी इसको हम थोड़ा देख लेते हैं। पास्ट में दोनों ही सेंटेंस हमारे सेकेंड फॉर्म में आएंगे, यानी कि ये वाला पहला सेंटेंस भी सेकेंड फॉर्म में आएगा, फिर कॉमा लग के दूसरा सेंटेंस भी हमारा सेकेंड फॉर्म में आएगा, और whenever हमारा सेम एज यूजुअल रहेगा, इसमें तो कोई चेंजेस होने नहीं है। whenever जब भी, फॉर एग्जांपल जब भी तुमने मुझे बुलाया मैं आया, जब भी आपने मेरे को बुलाया यानी कि पास्ट की बात हो रही है। आपको हिंदी में भी समझ में आ रहा होगा कि जब भी आपने मुझे कुछ दिया मैंने ले लिया, तो जब भी आपने मुझे बुलाया मैं आया। whenever you called me मैं आया, I came। जब भी आपने मुझे कुछ दिया, whenever you gave me anything, ठीक है, तो मैंने उसको लिया, I took, या I accepted भी आप यूज कर सकते हैं, I accepted, मैंने उसको स्वीकार किया। whenever I needed money, पास्ट की बात कर रहे हैं, यहाँ पे नीडेड आया, जब कभी भी मुझे पैसे की जरूरत हुई, whenever I needed money my friend helped me,
मी। प्रेजेंट में होता तो whenever, यहाँ पे I need हो जाता। whenever I need money, my friend helps me। जब कभी भी मुझे पैसे की जरूरत पड़ती है तो मेरा दोस्त मेरी सहायता करता है। इसी तरह से आप बहुत सारे सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं। बस ध्यान रखना है कि पहला सेंटेंस और फिर दूसरा सेंटेंस। और हिंदी में भी थोड़ा सोच लिया करें कि वो हिंदी आपकी कहाँ जा रही है। आप प्रेजेंट की बात कर रहे हैं या पास्ट की बात कर रहे हैं। यदि प्रेजेंट की बात कर रहे हैं तो यहाँ प्रेजेंट आएगा, यहाँ पे विल भी आ सकता है, कैन भी आ सकता है, डिपेंड्स ऑन यू। जैसे जब भी मैं आपको बुलाऊं आपको आना चाहिए। whenever I call you, you should come। whenever I call you, you should come। आप भी बोल सकते हैं कि जब कभी भी आप मुझे बुलाते हो मैं नहीं आ सकता। whenever you call me, I cannot come या I will not come। इस तरह से आप कहीं पे भी सेंटेंस फ्रेम कर सकते हैं, लेकिन आपकी हिंदी सटीक बैठनी चाहिए। अपनी हिंदी को गड़बड़ मत करना और हिंदी के अकॉर्डिंग आपको इंग्लिश फ्रेम करना है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो लेक्चर आपको पसंद आया है। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों को जरूर शेयर करें और एक कमेंट जरूर किया करें यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो। थैंक यू सो मच।